हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा एक्सरसाइज 11.1 के लिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो अर्थमेटिक्स पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा। तो अर्थमेटिक में हम क्या पढ़ते थे, जो हमें नंबर होते थे वो फिक्स्ड होते थे। अलजेब्रा में क्या होगा कि हम एक रूल फाइंड आउट करेंगे। रूल कैसा, जैसे हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, 2 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 रुपए हो जाएगी। इस तरह से अगर हमसे कोई 100 पेंसिल पूछे, 100 पेंसिल की कीमत कितनी है, तो हमारे पास एक रूल होगा, वहां पे हम 100 को रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और हमें रेट निकल के आ जाएगा। तो यही अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा में पहला हमारा टॉपिक रहेगा मैच स्टिक पैटर्न। माचिस की तीलियों से हम कुछ पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक ट्राइंगल से। हमने ले लिया एक ये ट्राइंगल, ये हमने एक तीली रखी माचिस की, एक हमने ये माचिस की तीली रखी और हमने एक ये माचिस की तीली रखी। तो यहाँ पे हमने 3 मैच स्टिक्स रखी, तब हमें जाके एक ट्राइंगल मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्राइंगल मैच स्टिक्स। एक ट्राइंगल बनाना है तो कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत है, 3 की। इस तरह से अगर हमें 2 ट्राइंगल बनाने हैं तो कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 3 इधर है 3 इधर है, 6 की, यानी कि 3 × 2। सिमिलरली अगर हमें 3 ट्राइंगल बनाने हैं तो हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। और इसी तरह से अगर हमने 10 ट्राइंगल बनाने हैं, 10 ट्राइंगल्स, तो 3 × 10 यानी कि 30 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बना लेते हैं रूल। रूल हमने क्या बनाया कि अगर हमें n ट्राइंगल दे रखे हैं तो n ट्राइंगल के लिए कितने मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 3 × n, जो कि आ जाएगा 3n। तो ये हमारा रूल हो गया। अब यहाँ पे रूल क्या हुआ कि n की जगह पर हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हमें 20 ट्राइंगल बनाने हैं तो यहाँ पे हमें 20 पुट करना है, यहाँ पे 20 पुट करेंगे, 20 3 ज़ा 60, तो 60 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम n की वैल्यू बदलते जाएंगे। n हमने अगर 5 रखा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। n अगर हमने 10 रखा तो ये 30 आ जाएगा। इस तरह से आता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो n है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ये वेरी कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल कहाँ से आया है, वेरी से। वेरी करना, चेंज होना, यानी वेरी मतलब चेंज। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 मैच स्टिक से एक एल बनाते हैं। ये इस तरह से हमने एल बनाया, ठीक है। और अगर हमने एक एल बनाया तो यहाँ पे एल मैच स्टिक्स, एक एल के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी, 1 2 की जरूरत पड़ी। इसी तरह से अगर हम 2 बना लें इस तरह से, तो यहाँ पे 2L के लिए हमें 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी। इसी तरह से अगर हम 3L बना लें तो यहाँ पे 3 3 × 2, इसमें कितने की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 6 की जरूरत पड़ी। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इधर हम 3 लिखेंगे, क्योंकि जो वेरी कर रहा है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। इस तरह से अगर हमने 10L बनाने हैं तो क्या लिखेंगे हम, 2 × 10 विच इज 20 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी हम रूल बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं m हमने लिख लिया 2 × m 2m। तो ये हमारा रूल आ गया। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना m, ये हमारा a से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने n लिया है, यहाँ पे हमने m लिया है। आप जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में तो कहीं पे t लेगा, कहीं पे s लेगा, कहीं पे v लेगा, कहीं पे u लेगा। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये रूल जो है सिर्फ मैच स्टिक्स के लिए बनाया जा सकता है, ये सबके लिए बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक पेन खरीदा, उसकी कीमत है ₹5। अब अगर हमने 2 पेन खरीदे तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, ₹5 × 10, यानी कि 5 × 2 यानी कि ₹10। और 3 पेन खरीदे तो ₹5 × 3, तो 15 हो जाएगा। इस तरह से अगर हमने 10 पेन खरीदे तो 10 पेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ₹5 × 10, जो कि आ जाएगा ₹50। इस तरह से हम रूल बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं t, तो
टी पेन जब खरीदे हमने तो कितने रुपए हमें देने पड़े, 5 इंटू टी यानी कि ₹5T। तो ये हमारा एक रूल बन गया। अब यहाँ पे अगर हमें 20 पेन चाहिए हैं तो हम क्या करेंगे, टी की जगह पर सिर्फ 20 पुट कर देंगे और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 20 पेन की कीमत पता चल जाएगी। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन फॉर 11.1। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।